प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर का चरणों में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को सहायता किया है। इससे सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को परमेश्वर का अति पवित्र वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज परमेश्वर वचन के द्वारा हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सुनते हैं, जो पिछले हफ्ता हम शुरू किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु, इस पवित्र दिन में आपके चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता किया है। आप हमें बहुत 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 प्यार करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। हमारा जीवन का शुरुआत से लेकर प्रभु आज इस मोमेंट तक आपने हमें संभाला है। हमारा सारे दुख तकलीफ को आपने दूर किया है प्रभु। आप हमारा दुख को खुशी में बदलने वाला प्रभु है। आपको उपस्थिति हमारा बीच में है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। कुछ समय प्रभु आपका वचन के सामने बैठते समय आपको वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वाराश पाने के लिए प्रभु आप में सहायता कीजिए। प्रभु, जो भी लोग आपका वचन को सुन रहा है प्रभु, वो सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे प्रभु। सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपको वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में एक बदलाव आने के लिए, आशीष पाने के लिए, आपका नज़दीक में, आपका निकट आने के लिए, आपको उपस्थिति में रहने के लिए आप उनको सहायता कीजिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुन ली, से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले हफ्ता हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में शुरू किया था। आत्मिक विकास या आत्मिक वृद्धि किस प्रकार में होते हैं, उसका जरूरत क्या है, उसके बारे में हम देखा था। जिस प्रकार हमारे बच्चे हमारे आंखों का सामने बड़ा होते देखते समय हमें इतना खुशी हो जाता है, हम बातों से उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार में जब आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते समय हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता भी उससे भी अधिक, हमसे भी बहुत अधिक खुश हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। और जब हमारा परमेश्वर प्रसन्न होने से वो हमारे जीवन को आशीषों से भरपूर कर देते हैं और परमेश्वर की खुशी में और शांत समाधान में हम जीवन बिता सकते हैं। पिछले हफ्ते हम देखा था जो फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। उसमें सबसे मेनली हम देखा भोजन पानी के बारे में, भूख और प्यास के बारे में। तो भोजन पानी का बिना कोई भी आदमी फिजिकली बड़ा नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास पाने के लिए, वृद्धि होने के लिए आत्मिक भोजन करना बहुत बहुत जरूरी है, जो हम भूल जाते हैं, जो हम छोड़ देते हैं। और उसका बिना कोई भी आत्मिक वृद्धि नहीं पा सकते हैं। हम देखा था जो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का जीवन पाने के लिए, आत्मिक जीवन पाने के लिए सबसे मधुर और निर्मल आहार बोल के हम पिछले हफ्ता देखा था। जो नहीं देखा है वो मेरा पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन को हम खाना बहुत जरूरी है और ये इतना मीठा है, कोई भी मधु से भी वो अधिक मीठा है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है। वो खा के परमेश्वर का वचन को सेवन करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में सहाय करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ेंगे। आज हम देखते हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारा क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। क्या वो ऐसे ही आ जाता है या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। हम इसका बारे में सोचना और उसके ऊपर में कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार का प्रिपरेशन हमें चाहिए बोल के आज हम देखते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये दृष्टांत जो मैं बताने वाला है
परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा हमें दिया गया है, बताया गया एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। हम सभी इस दृष्टांत को बचपन से सुन के आ रहे हैं हमारा संडे स्कूल में, और बहुत बार हम उसका ऊपर में परमेश्वर का वचन का द्वारा प्रवचन भी सुन लिया है। मैं इसको द पैराबल ऑफ द सोवर, मैं उस पैराबल को या दृष्टांत को एलाबोरेट करना नहीं जा रहा हूँ, या उसका बारे में बहुत ज़्यादा बताने नहीं जा रहा हूँ। उससे एक छोटा सा भाग मैं लेना चाहता हूँ, किस प्रकार में हमारा आत्मिक वृद्धि के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3 ऑनवर्ड्स में हम देखते समय, हम पढ़ते समय, हम यीशु मसीह ने दिया हुआ वो दृष्टांत को हम देखते हैं। उसमें इस प्रकार में बताया गया है, एक किसान अपना खेत में बीज बोने के लिए गया। बोते समय कुछ बीज रास्ता का किनारे में गिर गया, कुछ बीज पथरीली जमीन में रॉकी लैंड में गिर गया, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिर गया, और बाकी अच्छा जमीन में या अच्छा जगह पर गिर गया, वो खेत पर गिर गया। मैं इसमें बताना चाहता हूं, जो पहले 3 जगह के बारे में बताया या अच्छी जगह के बारे में बताने से पहले, वो तीनों जगह भी इसी जमीन के ऊपर में है। वो क्यों अच्छी भूमि नहीं है, वो क्यों अच्छी जगह नहीं है, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। जो खेत में किसान ने बीज बोया है, बोते समय कुछ बीज इस जगह में गिर गया बोल के बताया गया है। किसान ने क्यों रास्ता का किनारे में बीज नहीं बोया, क्यों रॉकी लैंड में नहीं बोया, क्यों ये झाड़ियों के बीच में नहीं बोया, क्यों ये अच्छी जगह में बोया है, हम इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चारों जमीन का ऊपर में है। हमें पता है ये किसान अपना बीज बोने से पहले बहुत हार्ड वर्क करके एक पीस ऑफ लैंड को, एक छोटा सा जगह को अच्छा या अच्छी जमीन या अच्छी खेत बना दिया। उसका ऊपर का मिट्टी को उसने तोड़ा, उसमें जितना भी पत्थर था उसको उठा के फेंक दिया, उसका हार्डनेस को निकाल दिया, उसके ऊपर में झाड़ियाँ था उसको काट के फेंका गया है, साफ किया गया है, पानी डाला, सब कुछ करके बहुत मेहनत करके उसको इतना तैयारी किया है। अभी कोई भी देखते हैं, उसको देखते ही अच्छी भूमि है, ये बोने के लिए योग्य स्थल है बोल के बताता है। परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में मुझे और आपसे ये पूछ रहा है, क्या आप तैयार हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक वचन को आपका हृदय में बोने के लिए? क्या आप हृदय को तैयार किया कि नहीं? आपका हृदय का कंडीशन किस प्रकार में है? रास्ता का किनारे का जमीन जैसे कठिन है, पथरीली जमीन जैसे है जो कोई काम का नहीं है, या झाड़ियों से भरा हुआ है? आप गलत सोच वार का झाड़ी, आपका गलत हैबिटों का झाड़ी, आपका गलत कामों का झाड़ी, और बहुत सारा आलतू फालतू चिंताओं का झाड़ी से भरा हुआ है। आपका स्थिति को, आपका आत्मिक जीवन का स्थिति को, आपका हृदय का स्थिति को एक बार जानना बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। यह किसान अपना बीज को झाड़ी के बीच में, पथरीली जमीन में, रास्ता के किनारे में नहीं बोता है, तो परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, क्या परमेश्वर अपना पवित्र वचन को, क्या आपका हृदय में, आपका हृदय इस प्रकार का कंडीशन में है तो आपका हृदय में बोता है? जब आपका हृदय में परमेश्वर ने अपना बीज को नहीं बोने से क्या आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? आप आत्मिक फल प्रोड्यूस कर सकते हैं, फसल दे सकते हैं? कभी नहीं। हमें पता है जो बीज पथरीली जमीन में गिरा, रास्ता के किनारे में गिरा, झाड़ियों में गिरा, वो सारे नष्ट हो गया। वो बीज का गलती का कारण से नहीं है, वो जमीन का, वो जगह का गलती का कारण से है। परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं, परमेश्वर वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति से पूछ रहा है, क्या मेरा वचन आपका हृदय में नष्ट हो रहा है, या मेरा वचन आपका हृदय में गिर के 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना से अधिक फसल दे रहा है कि नहीं?
अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, बोल के परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में आपसे पूछ रहे हैं। आपका हृदय क्यों इस प्रकार में रास्ता के किनारे जैसे कठिनमय है? आपका हृदय क्यों ये पथरीली जमीन जैसा है, गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं है? क्या आपका हृदय को आपने इस प्रकार में बना के रखा है, झाड़ियों से भरपूर रख दिया? कब झाड़ी भर जाता है हमारा खेतों में, हमारा जमीन में, हमारे घर को चारों तरफ कब झाड़ी भर जाता है? अपने आप को एक बार जांचना बहुत जरूरी है। जब कोई नहीं रहता है, कोई अटेंड नहीं करता है, कोई साफ सफाई नहीं करता है, तो गंदगियों से, झाड़ियों से, आलतू फालतू चीजों से हमारा जमीन भर जाता है। हमें पता है 1 साल 2 साल हमारा जमीन को हम ऐसे छोड़ने से वो झाड़ियों से भर जाता है। ऐसे क्यों है? परमेश्वर बोल रहे हैं आपका हृदय आज झाड़ियों से भरपूर है, तो भरा हुआ है, तो परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर में, हमारा अंदर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इज नॉट अटेंडिंग अस, क्योंकि आप परमेश्वर को आपका हृदय में स्थान नहीं दिया है, इसलिए आपका हृदय इस प्रकार का अवस्था में है। परमेश्वर आपको इस पवित्र दिन में आपसे पूछ रहा है कि आपका हृदय को एक अच्छी जमीन जैसे, एक अच्छी खेत जैसे तैयार करने के लिए आप रेडी है कि नहीं? जब हम तैयार है तो परमेश्वर उसमें आत्मिक बीज बोने के लिए, परमेश्वर का पवित्र वचन को बोने के लिए और बहुत सारा फसल देने के लिए वो तैयार है। जिस जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 18 में इस प्रकार में बताया गया है, जब परमेश्वर ने आदम का गलती से या हमारे एंसेस्टर्स का गलती से जो पृथ्वी को शाप देते समय जो थॉर्न्स एंड सिस्टर्स उग गया, ये झाड़ियां उग गया, क्या ये परमेश्वर का शाप का प्रतीक नहीं है? झाड़ियां आपका हृदय में, हमारा हृदय में क्या है? अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आइए एक अच्छा जमीन जैसे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पवित्र वचन के लिए, हमारे हृदय को तैयार करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या कमियां हैं और क्या चीजें हमें परमेश्वर से या परमेश्वर के वचन से हमें दूर ले जाते हैं, आत्मिक जीवन से हमें दूर ले जाते हैं? सेकेंडली, नेग्लेक्टिंग द फैक्ट्स, सच्चाई को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को इतना आश किया है। क्यों आश किया है? परमेश्वर का रास्ता में उन लोग चला है, परमेश्वर का बात को उन्होंने माना है, परमेश्वर का सामने अपने आप को सरेंडर किया है और हार्डवर्क परमेश्वर का वचन का मुताबिक हार्डवर्क किया है। इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर में प्रसन्न होकर उनको आशीषों से भरपूर किया है। और उन्हें पता है ये सारे चीज परमेश्वर ने हमें आशीषों का द्वारा दिया गया है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उस आशीषों का बीच में पैदा हुआ है, जन्म लिया है। हम जब पैदा होते समय हमारे चारों तरफ हम देखा है हम आशीषों से भरपूर है, धन दौलत, गाड़ी, मकान, सब कुछ हमारे पास है, खाने पीने के लिए सब कुछ हमारे पास है। तो हम क्या सोचा है, ये सारे मुझे एंजॉय करने के लिए मेरे पिताजी ने या मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बना कर रखा है, इसे मुझे किसी का बात सुनने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आशीष को गलत इस्तेमाल करने से, गलत तरीका से हम लेने से वो हमारे जीवन में शाप बन जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का आशीष को हम शाप का जैसे मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, शाप नहीं बनाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं लूक चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड्स में हम देख सकते हैं एक प्रोडिगल सन के बारे में। ये हमारा ही कहानी है। एक पिताजी को 2 बच्चे था। वो पिताजी बहुत अमीर था। वो छोटा बेटा ने बड़ा होने के बाद में पिताजी से ये कहा, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। देयर वाज ए मैन हु हैड 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. पिताजी से जो छोटा बेटा बोल रहे हैं, पिताजी जो आपका संपत्ति में मेरा जो पार्ट है, मेरा जो हिस्सा है, मुझे दे दो। अभी मैं बड़ा हो गया है, मेरे जीवन को डिसाइड करना मुझे आता है, मेरे जीवन को प्लान करना मुझे आता है, मुझे मेरे जीवन में क्या करना मुझे पता है, मुझे किसी से सुनना या सीखने का जरूरत नहीं है। आई एम मैच्योर्ड इनफ टू टेक डिसीजंस अबाउट माय लाइफ।
मुझे आपका डिसीजन का, आपका सजेशन का, आपका एडवाइस का जरूरत नहीं है। हम देखते हैं उसने वो संपत्ति को लेके दूर चला गया, संपत्ति को सारे उड़ा दिया गलत कामों में। और हम देखते हैं कौन सा स्थिति से कौन सा स्थिति में वो आ गया बोल के हम सभी जानते हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, शुरू को खाने के लिए दिया, वो खाने को भी कहा कि मैं पेट भरूंगा बोल के सोचा। उस समय में उसको होश आ गया, पिताजी के बारे में सोचा, पिताजी का घर के बारे में सोचा, और उसने बोला मैं पिताजी के पास में वापस जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। आपका सेवकों में एक सेवक बना के, एक सर्वेंट बना के मेरे को रखो। मैं इधर खाने के लिए भी नहीं है, मैं मर रहा हूं। प्रभु परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में आपको और हम सभी को याद दिला रहे हैं घर में वापस आने के लिए। कम बैक टू होम, पिताजी का खुशी में प्रवेश करने के लिए, आशीष पाने के लिए, तुम्हारा गलत डिसीजन को सुधारने के लिए। एक बात सोचो, जो डिसीजन तुमने लिया है घर छोड़ने का, एक जो डिसीजन तुम लिया है तुम्हारा पिताजी को छोड़ने का, एक डिसीजन तुम लिया है सारे लोगों को छोड़ने का, परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में आपसे बता रहा है, कम बैक टू मी। होश में आ जाओ, सोचो तुम्हारा जीवन नाश की ओर में जा रहा है। अभी भी तुम्हें मौका है वापस आने के लिए, घर लौटने के लिए, घर में आके आशीष पाने के लिए, आशीष का रास्ता को अपनाने के लिए। क्या प्रोडिगल सन का जैसे वापस आने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए तैयार है तो आओ परमेश्वर, पिता परमेश्वर का घर पे, और आशीष पाओ बोल के परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आइए हम देखते हैं, सारे धर्म हमें सिखाते हैं, स्पेशली बाइबल हमें सिखाते हैं, हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दया सागर है। वो हमारे सारे गलतियों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यस, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला, हमें बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारा हर एक गलतियों को लिख के रख के हमें पनिशमेंट देने से हम इस दुनिया में नहीं रह सकता था। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर बोल रहे हैं, यस, मेरा क्षमा का कारण, मेरा दया का कारण, मेरा प्यार का कारण मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है तुम हर बार हमेशा तुम और गलतियों से बचते रहेंगे, तुम्हें कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना है। परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 में इस प्रकार बताया जाता है, द एक्स इज लेड अनटू द रूट ऑफ द ट्रीज, therefore every tree which does not bring forth the good fruit that will be cut down and thrown into the fire। परमेश्वर वचन में बोल रहा है, कुल्हाड़ी पेड़ का जड़ में रखा गया है, नीचे रखा गया है। कुल्हाड़ी क्यों रखा गया है नीचे, पेड़ के नीचे? क्या परमेश्वर का पास में कोई स्टोर रूम नहीं है कुल्हाड़ी रखने के लिए? परमेश्वर वचन सुनने वाला मेरा प्यारा भाई बहनों, परमेश्वर में एक सख्त वार्निंग दे रहे हैं आज इस पवित्र दिन का, इस पवित्र मुहूर्त में परमेश्वर हमको पनिशमेंट देने जा रहा है, इज गोइंग टू पनिश अस वेरी सून। हमें बदलने का एक मौका, बहुत मौका दिया गया है, और फिर भी नहीं बदलने से इस नया साल का शुरुआत में परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहे हैं। कुल्हाड़ी पेड़ का नीचे रखा गया है, कभी भी आपको काट के फेंका जा सकता है। क्यों? अच्छा फल नहीं प्रोड्यूस करने पर, अच्छा फल नहीं देने पर तुम्हें काट के आग में फेंका जाएगा। अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर और एक मौका आपको दे रहे हैं, हम सभी को दे रहे हैं। अच्छा फल प्रोड्यूस करो, अच्छा फल दे दो, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट तुम्हारा नजदीक में दरवाजे का सामने खड़ा है। परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, द प्लेंटीनेस, द रिचनेस वी एंजॉय, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम एंजॉय कर रहे हैं, जो धन दौलत को हम एंजॉय कर रहे हैं, वो आपका अंदर में, मेरा अंदर में घमंड पैदा कर सकते हैं। वो घमंड हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है। मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं है, इस सोच को हमारे दिल में, हमारे हृदय में ला सकते हैं, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकता है।
जो प्लेंटीनेस, जो रिचनेस, जो ब्लेसिंग्स, जो धन दौलत, जो मकान, जो अच्छा पेरेंट्स आपको मिला है, वो परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का आशीष है। ये नया साल का शुरुआत में परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को ये बता रहा है, परमेश्वर का आशीष को तुम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। सच्चाई को जानो, इट्स फ्रॉम गॉड, नॉट टू एंजॉय यू बट टू सर्व दिस। ये सारे आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दिया है, बाकी लोगों को, जो गरीबों को, जो जिसको जरूरतमंद को मदद करने के लिए और परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ये सब दिया गया, बोल के परमेश्वर में इस पवित्र दिन में, पवित्र समय में याद दिला रहा है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। हमें परमेश्वर का नजदीक जाने के लिए क्या चीज रोक रहा है, हम उसको जांचना और जानना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है। क्या है? सबसे पहले लिविंग अंडर द कंफर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का कंफर्ट्स में जो हम समझ रहे हैं, हमें एसी के अंदर से बाहर नहीं आ सकता हूं, मैं गाड़ी का बिना चल नहीं सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता हूं, ये सब मेरा काम नहीं है, मदद करना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने आपको रखा गया है दूसरे का सेवा करने के लिए। परमेश्वर इस पवित्र दिन में हमें बोल रहे हैं, मैं आपका परमेश्वर होने का बावजूद भी, मैं आपका राजा होने के बावजूद भी, मैं स्वर्ग को छोड़कर एक इंसान बनकर, एक सेवक बनकर, एक बॉन्ड सेवक बनकर, बॉन्ड सर्वेंट बनकर आपका बीच में सेवा कराने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए आया है। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45 में इस प्रकार में बताता है, द सन ऑफ मैन केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व अदर्स। परमेश्वर बोल रहे, मैं आपका प्रभु होने के बावजूद भी सेवा कराने के लिए नहीं है, करने के लिए आया है। और आप भी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। कंफर्ट जोन को एक बार छोड़ दो। हम छोड़ना नहीं चाहते हमारा कंफर्ट जोन को। परमेश्वर दिया हुआ आशीष, ये सब मैंने कमाया हुआ बोल के हम इसको पकड़ कर रखा है। परमेश्वर बोल रहे हैं, एक बार उसको छोड़ दो। एक बार परमेश्वर नजदीक में आने के लिए कंफर्ट जोन से नहीं छोड़ने से हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अनलेस वी लीव द कंफर्ट जोन, वी कैन नॉट ग्रो इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। आइए हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। सारे लोग बताते हैं, सारे लोग विश्वास करते हैं, और परमेश्वर वचन भी बहुत अच्छा वचन है, बहुत पवित्र वचन है। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है? बट आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका ये सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत है? मेरे पास धन दौलत, सारे संपत्ति, सब कुछ है, तो मुझे परमेश्वर से क्या लेन देना है? परमेश्वर वचन से क्या लेन देना है? परमेश्वर लोगों से क्या लेन देना है? परमेश्वर अच्छा है मगर मुझे नहीं चाहिए। आज मैक्सिमम लोगों का एटीट्यूड यह है। परमेश्वर बोल रहा है, जो परमेश्वर को भूल जाता है और परमेश्वर उसको भूलने से उसका जिंदगी हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम हमेशा याद रखेंगे, परमेश्वर में नहीं भूलने के लिए हम परमेश्वर को नहीं भूलेंगे। आइए मांगे आगे बढ़ते हैं। आत्मिक जीवन में वृद्धि होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज लाइक ए ट्रेनिंग। आत्मिक जीवन में वृद्धि होना या ग्रोथ होना, विकास होना एक ट्रेनिंग का बराबर है। हमें पता है ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं है। हम समझते हैं, हम सोचते हैं ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग कब खत्म हो जाएंगे? हम एक बार रिलैक्स करेंगे। वी ऑल वांट टू रिलैक्स। हम सभी कोई भी ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं, मगर परमेश्वर वचन में आज इस पवित्र दिन में बोल रहे हैं, आत्मिक जीवन एक ट्रेनिंग है। ईच एंड एवरी डे वी आर ग्रोइंग टुवर्ड्स गॉड। और वो इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग का रूल्स को फॉलो करना, ट्रेन का रूल का मुताबिक चलना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। आत्मिक जीवन भी इसी प्रकार में है। हर दिन हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन में हर दिन बड़ा होने के लिए आत्मिक नियमों का, आत्मिक वचनों का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं।
आत्मिक जीवन में जो आदमी आगे बढ़ता है वो परमेश्वर का उपस्थिति में खुशी मना सकते हैं, आशीष को पा सकते हैं। और आज जो आशीष हम पा रहे हैं, हम सभी पा रहे हैं, वो किस प्रकार का आशीष है जो बहुते समय कुछ बीज झाड़ी के बीच में गिर गया था, वो उग गया। वो आशीष हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा आशीष है। जो बहुते समय कुछ बीज पथरी जमीन में गिर गया, आपका अंदर में गिर गया, हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा आशीष है। कुछ बीज जो गिर गया है रास्ता का किनारे में, हम समझ रहे हैं वही सबसे बड़ा आशीष है, हम उससे खुश है। मगर वो नहीं है। सच्चा आशीष पाने के लिए, सच्चा आत्मिक ग्रोथ पाने के लिए हमारे हृदय को किसान के जैसे एक अच्छा खेती जैसे तैयारी करना बहुत जरूरी बोल के परमेश्वर आज हमें यह आह्वान दे रहे हैं। आइए इस पवित्र दिन में, इस नया साल का शुरुआत में हम अपने आप को जांच लेते हैं। आपका आत्मिक जीवन का स्थिति क्या है? मैं आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आप को किस प्रकार में तैयार किया है? हम जांचना बहुत बहुत जरूरी है। दुनिया का चिंता, दुनिया का प्रेम, दुनिया का धन दौलत का पीछे भागना बंद करके परमेश्वर को एक बार याद करते हैं। मेरा प्रवचन मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर का सच्चा आशीष पाने के लिए हमें एक सच्चा और हार्ड वर्किंग का ज़रूरत है। एक हार्ड या डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग का या तैयारी का, प्रिपरेशन का ज़रूरत है। एक किसान ने एक ज़मीन को, अयोग्य ज़मीन को योग्य ज़मीन जैसे बनाया है। गुड फॉर नथिंग को एक अच्छा फील्ड जैसे बनाया है, खेत जैसे बनाया है। उसी प्रकार में क्या हम तैयार है हमारे हृदय को बदलने के लिए, तैयार करने के लिए? ऐसे होने से परमेश्वर इस नया साल में हम सभी को आशीष करने का प्रॉमिस वादा कर रहे हैं। आई हैव प्लान फॉर यू, एक अच्छा प्लान टू प्रॉस्पर यू, टू यूज यू, टू गाइड यू एंड लिफ्ट यू अप। हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें उनका साथ में ले जाने के लिए, हमारे हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर तैयार है, यदि आप तैयार है तो। इसलिए हम हमेशा हमारा हर कदम में परमेश्वर को याद करेंगे और उस किसान का मुताबिक, जस्ट लाइक दैट फार्मर, हमें अपने हृदय को तैयार करते हैं। प्रभु, आपका आत्मिक बीज को मेरे अंदर में डालो। मैं 100 गुना से अधिक फसल देना चाहता हूँ। आपके लिए, आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रभु, उसके लिए मेरे अंदर का सारे गलत सोच विचारों को, मेरा मुंह का सारे गलत बातचीतों को, मेरा हाथ का या मेरे जीवन का हर गलत कामों को प्रभु दूर करने के लिए आप मुझे सहायता करो बोल के प्रार्थना करने से गॉड इज गोइंग टू वर्क ऑन यू। परमेश्वर तुम्हारा अंदर में, हम सभी का अंदर में काम करना चाहता है। इस नया साल में एक अलग, एक नया काम, एक आशीष का काम, दुनिया को एक आशीष बनाने के लिए, हम सभी को दुनिया के लिए एक आशीष बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम तैयार है तो हम आइए, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करते हैं। प्रभु, आप मुझे इस्तेमाल करो आपका नाम का महिमा के लिए बोल के प्रार्थना करने से हम सभी को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे और सारे लोगों को परमेश्वर की खुशी में भाग लेने के लिए, शांत समाधान का अनुभव करने के लिए परमेश्वर में सहायता करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन।